आगरा में यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूपी पुलिस की परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए, जिनका कहना है कि 17 और 18 फरवरी की यूपी पुलिस की परीक्षा पेपर टेलीग्राम पर पहले ही लीक हो चुकी थी। इसको लेकर छात्र फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा। बांदा में राजा देवी डिग्री कॉलेज में महिला स्व सहायता समूह की कार्यशाला आयोजित हुई। लखनऊ से आए लेफ्टिनेंट जनरल डिबरी और परियोजना निदेशक डॉक्टर फातिमा ने कार्यशाला में भाग लिया। कमिश्नर और जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें नारी सशक्तिकरण के विषयों पर चर्चा हुई। समूह की मजबूती पर विचार रखे गए। प्रेम विवाह को लेकर सुर्खियों में रही एक वरिष्ठ नेता की बेटी साक्षी एक बार और चर्चा में है। उन्होंने अपने ससुराल वालों पर दहेज के आरोप लगाए हैं और 10 लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर मारपीट के आरोप लगाए। साक्षी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। साक्षी ने इज्जत नगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर निवासी अजितेश कुमार से प्रेम विवाह किया। बुलाना जिले के शेगांव में नागरिकों के भूमि रिकॉर्ड मंडल अधिकारियों द्वारा तलाठी कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तलाठी कार्यालय से मामला स्वीकृत होकर मंडल अधिकारी कार्यालय में जाने के बाद भी नागरिकों के मामलों को लेकर कोई भी कारण बताकर निरस्त किया जा रहा है, लेकिन रिश्वत देने वाले नागरिकों का काम तुरंत होने के आरोप लग रहे हैं। गाजीपुर में 9 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को गेहमर पुलिस टीम ने मिश्रोलिया गांव के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी संजय नट अपने गांव से निकलकर मोटरसाइकिल से भदौरा की तरफ जा रहा था। इसने पुलिस से बचने के चक्कर में उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पांव में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। गया जिला अंतर्गत खिजरसराय उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के एक अपराधी को देशी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराधी का नाम सुरेश चौधरी है, जिसने 9 फरवरी को खिजरसराय उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक से बंदूक की नोक पर 8,46,168 रुपए की लूट की थी। ग्वालियर में एक यात्री बस सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके चलते लगभग 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्सीडेंट में बस में सवार यात्रियों के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग घायल हो गए। हादसा पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर के पास ट्रिपल आईटीएम के सामने रोड पर हुआ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी बदमाश लूट, चोरी और मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे। इंदौर शहर में छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान की बदमाशों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन में सपा कांग्रेस के गठबंधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का बयान आया। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में पहले भी दोनों दल गठबंधन कर चुके हैं। भाजपा से डरकर दोनों दलों ने गठबंधन किया। भानु प्रताप सिंह ने सपा के साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बरही थाना अंतर्गत ग्राम कुआं में शराबी पति ने शराब के नशे में अपनी ही पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन ही काट दी। वारदात के बाद से ही आरोपी पति फरार चल रहा था। बरही पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोपी सरमन भूमिया ने पत्नी अरुणा देवी पर शक के चलते उसकी जान ले ली। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजगढ़ के आशीर्वाद होटल में एक युवक ने फांसी लगा ली। युवक बुधवार शाम 4 बजे घर से देवास जाने का बोलकर निकला। दोपहर 12 बजे जब आशीर्वाद होटल का गार्ड रूम चेकआउट करवाने के लिए गया तो युवक ने गेट नहीं खोला, जिसके बाद उसने पुलिस को शक होने पर सूचना दी। बाद में गेट खोलने पर युवक का शव फंदे पर लटका पाया गया। युवक राजगढ़ की गिरनार कॉलोनी में किराए से रहता था, जो डैम में मछली पालन का ठेकेदार था। प्रधानमंत्री योजना के तहत राशन वितरण की नौकरी का झांसा देकर ठगी का एक युवती को शिकार बनाया गया। ठगों ने युवती को विश्वास दिलाया कि वे उन्हें सरकारी योजना के तहत राशन वितरण करने के लिए पात्र लोगों की आईडी लाकर देने पर उनको हर महीने वेतन दिला सकते हैं। कई दिनों तक जब उन्हें न वेतन मिला न फ्री राशन, तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। सरगुजा में एक नाबालिग की झूठी शिकायत को लेकर गांधीनगर पुलिस उलझी रही। नाबालिग अपहरण की शिकायत करने गांधीनगर थाने पहुंची, जिसकी शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई। किशोरी ने स्कूल जाने में हुई देरी और घर वालों की डांट और मार से बचने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची थी। पुलिस ने जब किशोरी से दोबारा पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ।
शिवपुरी जिले की देहात थाना पुलिस ने 2 चोरियों का खुलासा करते हुए एक चोर जो कोतवाल थाना क्षेत्र के शक्तिपुरम खुंडा का हिस्ट्री शीटर है उसको इंदौर से गिरफ्तार किया। देहात थाना प्रभारी विकास यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 दिसंबर की रात एक अज्ञात चोर द्वारा तुलसी नगर में चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पर देहात पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी। सिंगरौली में पुलिस चौकी नगरी और निवास से गोमत नदी से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है और राजस्व का नुकसान करने के साथ पुलिस पर घूसखोरी के आरोप लग रहे हैं। ग्राम कटाई और हरदी के गोपत नदी से शाम होते ही 3-4 ट्रैक्टर अवैध रेत लगातार निकालना शुरू कर देते हैं। ट्रैक्टर जिस रास्ते से गुजरता है वो घनी बस्ती है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर सराय में रामलीला मैदान के पास हुए हादसे में बाइक सवार शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल भटपुरवा निवासी संतराम निजी काम से अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस जा रहा था, जो शंकरपुर सराय में रामलीला मैदान के पहले मोड़ पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रॉली के नीचे आ गया। विदिशा नगर पालिका में थप्पड़ कांड की गूंज खत्म नहीं हुई। नगर पालिका से जुड़े ठेकेदारों ने नगर पालिका के अंतर्गत शहर में कई विकास कार्य तो कराए, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ। ठेकेदारों ने नगर पालिका के सीएमओ धीरज शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुवार को कलेक्टर से शिकायत की। करीब 1 साल से मामला अटका हुआ है। 22 ठेकेदारों के 6 से 7 करोड़ की राशि अटकी हुई है। इंदौर जिला कुटुंब न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए तलाकशुदा बहू को अपने ससुर का मकान तुरंत खाली करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बहू को अगर सास ससुर की देखभाल करने से कोई मतलब नहीं है और वो अच्छी खासी नौकरी भी करती है तो अपने रहने खाने की व्यवस्था खुद करे। दरअसल रिटायर्ड प्रोफेसर महादेव प्रसाद यादव ने अपनी तलाकशुदा बहू के खिलाफ कुटुंब न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। प्रोफेसर यादव का विजयनगर स्कीम 78 में 2 मंजिला मकान है। इंदौर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बॉम्बे बाजार में अतिक्रमण हटाने के बाद अब खजराना अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नगर निगम अमला अपने साथ जेसीबी और आधा दर्जन डंपर लेकर पहुंचा। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में रिमूवल टीम का अमला भी मौजूद रहा है। इंदौर में जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने पेट्रोल डीजल में मिलावटखोरी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। साथ ही इंदौर के नायता मोहल्ला इलाके में खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने शालीमार रोडवेज के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की, जहां 18,000 लीटर मिलावटी डीजल जब्त किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अभी तक पेट्रोलियम डीजल के खिलाफ ये दूसरी कार्रवाई। खंडवा के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ग्राम मोहना की रहने वाली नाबालिग को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग को गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गया। घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपनी आपबीती परिवार वालों को बताई, जिसके बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्याज के बाद अब लहसुन के भाव आसमान छू रहे हैं। लहसुन की बढ़ती कीमतों को लेकर न सिर्फ खरीदार परेशान है, बल्कि किसानों को भी चिंता सता रही है। दरअसल किसानों को डर है कि कहीं उनकी लहसुन की फसल चोरी न हो जाए, इसलिए किसान अब खेतों में सुरक्षा के इंतजाम करते दिख रहे हैं। उज्जैन के मंगरौला गांव के किसान हाथों में डंडे और बंदूक लेकर बारी बारी से रखवाली कर रहे हैं। फेमस कॉमेडियन भारती सिंह बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची, जहां वो बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। इसके बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी की। मीडिया से चर्चा में भारती सिंह ने कहा कि मुझे भगवान से कुछ मांगने का वक्त नहीं मिला, मैं सिर्फ उनको देखती रही। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। छात्रों को मिलने वाली राशि के गबन का आरोप तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर लगा। मामला उजागर होने के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया। मामले में कार्रवाई करने में देरी करने पर भोपाल लोकायुक्त ने कलेक्टर विकास मिश्रा को फटकार लगाई। पन्ना में लोकायुक्त की टीम ने शिक्षा विभाग में पदस्थ एक बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते रंगी हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल शिक्षक किशोर सिंह राजपूत का हाईस्कूल मैराथन में प्रमोशन हुआ था और ज्वाइन करने के एवज में शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू महेंद्र साहू ने उनसे 20,000 की घूस मांगी, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त से की। छत्तीसगढ़ में मैतारी बंधन योजना को लेकर भाजपा विधायक भावना बोरा का बयान आया। भावना बोरा ने कहा कि मैतारी बंधन योजना में 70 से 80 लाख महिलाओं ने आवेदन दिया, तो वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों को टिकट देने पर कहा कि पार्टी जल्द ही टिकट को लेकर फैसला लेगी। बीजेपी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया।
विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 11 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। धर्मतरी जिले के सिहावा में प्रसिद्ध कर्णेश्वर धाम में 24 फरवरी से मेला महोत्सव का आयोजन होना है। इसकी तैयारी कर्णेश्वर धाम मेला महोत्सव ट्रस्ट ने पूरी कर ली। माघ पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु महानदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। इसको लेकर ट्रस्ट ने मेला में पार्किंग, बिजली, पेयजल भंडारा समेत सभी सुविधाओं का बंदोबस्त किया। धमतरी के देवरापारा सिहावा में 24 से 28 फरवरी तक 5 दिवसीय कर्णेश्वर मेला महोत्सव का आयोजन होना है। इस मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। ग्रामीण पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने महानदी में पंचायत के सहयोग से श्रमदान कर लकड़ी के अस्थायी पुल का निर्माण किया, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर और मेला स्थल तक पहुंचने के लिए सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेनपाट में हर साल होने वाले मेनपाट महोत्सव कार्निवल का आगाज हो चुका है। इस साल मेनपाट कार्निवल का भव्य आयोजन किया जाएगा। 23, 24 और 25 फरवरी तक कई नामचीन हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के जरिए साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिलासपुर में पीएम आवास योजना की जगह पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यहां धर्म विशेष ने बाबा का मजार बना लिया। इस मजार में बाकायदा झाड़ फूक और इलाज होता था और अब इसी जगह से ढेर सारी महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें मिलने से मामला और भी गरमाने लगा है। मीडिया में आने के बाद मुस्लिम परिवार ने खुद अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। सुल्तानपुर में एक महिला अपने दिव्यांग बच्ची का रेलवे में रियायती पास बनवाने के लिए परेशान होती रही। महिला अब स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इसके चलते सौरमऊ देहात में ही रहने वाली पीड़ित अंजलि ने सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई। देवरिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। मौर्य ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा सरकार में हर वर्ग का विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया है और योजनाएं बनाई हैं। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का गृह प्रवेश हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, अमेठी के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि इंडिया गठबंधन स्वार्थी लोगों, मौका परस्त और परिवारवादी लोगों का गठबंधन है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। प्रदेश के 75 जिलों में परीक्षा का आयोजन हुआ। नकल विहीन एग्जाम कराने को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर जिलेवार कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी गई। माध्यमिक शिक्षा शिविर कार्यालय के डिप्टी डायरेक्टर विवेक नौटियाल ने बताया कि कार्यालय प्रयागराज में कंट्रोल रूम बनाया गया है और कार्यालय से निगरानी रखी जा रही है। आगरा में ईदगाह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर विधायक ने पत्र लिखा है। स्टेशन का नाम शहर के प्राचीन रावली महादेव मंदिर के नाम पर रखने की मांग हो रही है। विधायक ने ईदगाह रेलवे स्टेशन को गुलामी का प्रतीक बता दिया। पूर्व मंत्री और छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने डीआरएम और शासन को इसके लिए पत्र लिखा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कानपुर पहुंचे। यात्रा उन्नाव से होते हुए गंगा पुल, माल रोड से होते हुए घंटाघर पहुंची। यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। शहर के सभी नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। शाजापुर में एक विवाहिक कार्यक्रम में विवाद के बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप नगरपालिका के अध्यक्ष के सगे भाई पर लगा। मरने वाला युवक भी नगरपालिका का करीबी रिश्तेदार बताया गया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मसूरी के संस्कृत महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल शामिल हुए। उन्होंने मसूरी संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों को ट्रैक सूट वितरित किया। इस मौके पर संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों ने संस्कृत में मंत्रोच्चारित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्सीडेंट एंड रिसर्च सोसाइटी का आभार जताया।
राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सचिवालय तक प्रदर्शन किया, जहां बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि सरकार जिस तरह से युवाओं की अनदेखी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने अब तक खाली पदों पर कोई भर्ती नहीं की। काशीपुर में पटवारी विजिलेंस की कार्रवाई से नाखुश होकर प्रदर्शन पर चले गए। दरअसल कल विजिलेंस की टीम ने 7,000 की रिश्वत लेने के आरोप में धर्मेंद्र नाम के पटवारी को गिरफ्तार किया और पटवारी के साथ उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। पटवारी का कहना है कि विजिलेंस की टीम ने गलत तरीके से ईमानदार पटवारी को गिरफ्तार किया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने देहरादून में केंद्र सरकार पर हमला बोला। दरअसल अलका लांबा नारी न्याय सम्मेलन में शामिल होने देहरादून पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि नारी न्याय सम्मेलन हर जिले में आयोजित होगा और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस सभी पीड़ितों का सहयोग करेगी। 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे देखते हुए वन विभाग अलर्ट पर है। इस साल बारिश कम होने के कारण वातावरण में नमी भी कम है और इस वजह से वन में आग लगने की घटनाओं की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। वन विभाग के लिए ये एक चुनौती है। पिछले साल वन अग्नि की कुछ 35 घटनाएं हुई थी। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता की भी सहभागिता जरूरी है। सागर जिले के गांव में खसरा बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बंडा तहसील के सेमरादांत गांव में खसरा बीमारी का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि खसरा अब तक 3 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों में पाया जा चुका है। हालात ये हैं कि अब पूरे क्षेत्र में इसको लेकर दहशत है। ये एक वायरल संक्रमण है। ग्वालियर में हुंडई कार की शोरूम में अचानक आग लग गई। आग शोरूम के पीछे बने वर्कशॉप के बॉडी शॉप डेंटिंग पेंटिंग एरिया में रखे पेंट में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और धुएं से बड़े बड़े गुब्बारे उठने लगे। शोरूम में मौजूद कर्मचारियों में भी इस बीच हड़कंप मच गया। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सरकार की वादा खिलाफी से भारतीय किसान संघ नाराज है। भोपाल के बैरसिया में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों से रैली निकालकर अपनी 8 मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अर्जुन मुरलीधरन को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मुख्य मांग 2700 के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चुरना जोन में पर्यटकों ने बाघिन मछली को नए रूप में देखा। बाघिन मछली अपने शावक के साथ खेलती और जिंदगी के दांव पे सिखाती नजर आई। बाघिन का अपने शावक को दांव पे सिखाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बाघिन अपने शावकों को लड़ना और आक्रमण करना सिखा रही है। उमरिया में बेगा जनजाति के लोगों को पोषण आहार अनुदान योजना की राशि नहीं मिल रही। हालात ये हैं कि हितग्राही बैंक से लेकर कार्यालय तक के चक्कर काट चुके हैं। महिलाओं ने बताया कि 4 महीने से खाते में राशि नहीं आई है। जिम्मेदार दस्तावेज का बहाना बना रहे हैं, लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर बीजेपी हमलावर है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पानी के बिल सेटलमेंट के नाम पर ओछी राजनीति करने के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों से दिल्ली वासियों का ध्यान भटका रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मिशन 29 शुरू किया गया है। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बालाघाट में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर काम करने की बात हुई।